देखिए, अभी तक के सेशन में हम लोगों ने स्विंग के अंदर जितने भी मतलब यूजफुल कंपोनेंट है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट हैं, सबको आपको पढ़ाया, राइट। सबको बताया। और जैसे जे फ्रेम, जे बटन, जे मेन्यू, जे चेक बॉक्स, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, मेन्यू बार, मेन्यू आइटम, है ना, जे टेबल। अच्छा, मैंने आप लोगों को जे टेबल का एक टास्क दिया था कि जे टेबल में आपको डेटाबेस से डेटा लाना है और फैच करके दिखाना है। तो किसी ने किया था जिसने डेटाबेस पढ़ा है? क्या अमित, जे टेबल वाला काम किया? नहीं। अमन? नहीं सर कर रहा था, वो हो ही नहीं रहा था सर, ये टेबल वाला। अच्छा, तो फिर दिखाए होते आप ज़रूर, मैं आपको सोल्यूशन देता। अभी दिखाओगे क्या, या पढ़ाने के बाद देखें? सर पढ़ाने के बाद देख लीजिए। मतलब जे टेबल में डेटा लाना अगर आपने टास्क कर लिया तो इसे थोड़ा मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जे टेबल का कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, साथ में जो डेटाबेस आप पढ़े हैं वो तो ठीक ही है, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा। अच्छा, आपने जीयूआई प्रोग्रामिंग पढ़ लिया ना, तो इसके जस्ट बाद मैं डेटाबेस पढ़ा दूंगा आप लोगों को, है ना। मतलब अगला टॉपिक मैं डेटाबेस ही रखूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना। आप अपने डेटाबेस वाले कंसेप्ट को स्विंग के थ्रू इम्प्लीमेंट कर लो, AWT के थ्रू इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है। तो वही अगला टॉपिक हमारा होगा। लेकिन आज के सेशन में मैं कुछ स्विंग की थोड़ी बहुत चीज़ें बताता हूँ और देन मैं एक नया टॉपिक मूव कर जाऊँगा, उसका नाम है एप्लेट। एप्लेट टॉपिक वैसे उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन चूँकि एक जावा का टॉपिक है तो उसका एक नॉलेज होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो स्विंग के बारे में मुझे ये बताना था कि भाई देखो, स्विंग के अंदर के जितने भी प्रोग्राम्स थे मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम, उसमें काम बहुत सारे हो सकते हैं और इवन कई लोग काम कर भी रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेम बनाना और उसको मतलब एक कह सकते हो कि उसके अंदर वैलिडेशन ऐड करना, ये सारा काम आप लोग कर भी रहे हो, अच्छी बात है। बट जिस चीज़ की जब ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कभी सपोज करो आपको ज़रूरत पड़ गई कलर की, तो जे कलर चूज़र करके क्लास होती है, फाइल की तो जे फाइल चूज़र करके क्लास होती है। तो मतलब स्विंग के अंदर ऐसा नहीं कि चीज़ें ख़त्म हो गई, क्लासेस ख़त्म हो गए, नहीं। एज पर द रिक्वायरमेंट क्लासेस बहुत सारे हैं, एक एक करके खोजोगे तो इतनी सारी क्लासेस हैं कि फिर मतलब वो ख़त्म नहीं होने वाला। डिक्शनरी में बहुत सारी क्लासेस हैं, मतलब उन क्लासेस को खोजते जाओ, पढ़ते जाओ, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो जनरल चीज़ आपको समझा दिया गया, फ्रेम ऐसे बनता है, बटन ऐसे बनते हैं, नेटबीन्स में ऐसे काम करा जाता है, या ड्रैग एंड ड्रॉप से कैसे काम करा जाता है। बस आपको फिर उतना सारा कुछ पता चल गया तो फिर आप डायरेक्ट अब उसको इम्प्लीमेंट करो और अपना प्रोजेक्ट, अगर कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाओगे तो उसमें एक एक करके उसे इम्प्लीमेंट करो। तो मैं, अगर आप कहोगे आपकी ज़रूरत होगी तो ज़रूरत के हिसाब से मैं डेटाबेस पढ़ा के स्विंग में एक बढ़िया प्रोजेक्ट बना देंगे हम आपके लिए, है ना, जिसमें आप सारा चीज़ इम्प्लीमेंट कर लो, जो फंक्शनलिटी आपको लगाना है वो लगा लो उसमें, है ना, डेटाबेस वाला स्पेशली प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अच्छा, स्विंग में मुझे क्या बताना था? स्विंग में मुझे ये बताना था कि जो स्विंग का एक जे फ्रेम होता है ना, आप अभी क्या करते हो, जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाते हो और उस पर कंपोनेंट्स को डायरेक्टली ऐड कर लेते हो, ठीक है। कंपोनेंट ऐसे डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, जैसे आपने जे बटन बनाया, जे फ्रेम बनाया, जे फ्रेम पे ऐड कर लिया, बटन को ऐड हो गया। ये अब ऐड हो रहा है, पहले ये चीज़ नहीं होता था, जावा 5 से पहले ये चीज़ ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, अगर हम देखिए स्विंग के एक फ्रेम का आर्किटेक्चर की भी बात करें तो कहते हैं कि स्विंग एक लाइट वेट कंपोनेंट है, लेकिन जो कई सारे हैवी वेट कंपोनेंट से मिलके बनाया गया है, ठीक है। मतलब ये इंटरनली कई मतलब कई क्लासेस को यूज करता है। तो देखो, जे फ्राम क्लास स्लाइटली इनकम्पेटेबल विद जे फ्रेम लाइक दिस JFC और स्विंग टॉप लेवल कंटेनर
कह रहा जे फ्रेम कंटेन्स अ रूट पेन एज ओनली चाइल्ड and the content provided a root pane should a rule contains all non-menu component displays by the JFrame। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो कि JFrame इंटरनली कई कंपोनेंट्स को यूज करता है, कई अपने मतलब JFrame के अंदर भी फर्दर फ्रेम होता है, JFrame में इनर JFrame होता है, ठीक है, जे रूट पेन होता है, जे कंटेंट पेन होता है, जे ग्लास पेन होता है, उनका यूज करते हैं। आपने कहा सर इनका क्या क्या यूज होता है और किस लेवल पे यूज होता है। देखो आज आप एक जे फ्रेम बना रहे हो और जे फ्रेम पे कंपोनेंट ऐड कर रहे हो, तो अब जे फ्रेम इंटरनली ये चेक करता है कि इस पे आप बटन ऐड कर रहे हो या मेन्यू ऐड कर रहे हो या मेन्यू बार ऐड कर रहे हो या किसी और कंपोनेंट को ऐड कर रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट्स वो इंटरनली कहीं ना कहीं अपने जो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट पेन्स उसने बना रखे हैं, जैसे कंटेंट पेन, रूट पेन, ग्लास पेन, उनको यूज करता है। मतलब कुछ कंपोनेंट को कंटेंट पेन पे ले जाएगा, कुछ को रूट पेन पे ले जाएगा, उसका इंटरनल ग्रामर है। अब कौन सा कहाँ ले जाएगा वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जैसे एक एग्जाम्पल के मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे आप ये जे फ्रेम हमने बनाया, ठीक है, देखिए यहाँ पे, और हमने जे फ्रेम पे क्या कर दिया, डिफॉल्ट ऑपरेशन करके उसको क्लोज कर दिया, एग्जिट क्लोज कर दिया। देखिए जे फ्रेम पे एक मेथड मैंने चला क्या, गेट लेयर्ड पेन। इससे हमें पता है क्या मिलता है, लेयर्ड पेन का एक ऑब्जेक्ट मिलता है। अब लेयर्ड पेन भी एक क्लास होती है जो जे फ्रेम के ऊपर एक लेयरिंग बना होता है जिसके ऊपर, है ना, और वो बेसिकली बटन्स या कंपोनेंट्स ऐड करने के लिए होता है। अच्छा, पहले आप जे फ्रेम पे कंपोनेंट करते थे, अब देखिए ये हमारा लेयर्ड पेन आ गया ना। लेयर्ड पेन पे हम लेआउट सेट करेंगे और जो हम अलग अलग हमारे बटन्स बने हुए हैं इनको भी हम लेयर्ड पेन पे ही ऐड कर रहे हैं। आप अगर देखो तो यानी कि पहले हम एक जे फ्रेम बनाएं, फिर लेयर्ड पेन का ऑब्जेक्ट गेट करें और फिर उसके बाद हम लेयर्ड पेन पे कंपोनेंट्स ऐड करें और देन उस लेयर्ड पेन को उठा के किसके अंदर डाल दें, जे फ्रेम के अंदर डाल दें। अच्छा, ये जे फ्रेम से गेट होके आया है ना, तो हमें अलग से डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम साइज और विजिबिलिटी सेट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब पहले ये जो काम हम अभी कर रहे हैं, जैसे हमने अपनी लेयर्ड पेन का ऑब्जेक्ट बनाया, उस पर हमने कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया अपने, ठीक है, यही किया। अभी क्या करते हैं, हम जे फ्रेम पे डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो पहले क्या करते थे, लेयर्ड पेन पे ऐड करते थे। अब ये लेयर्ड पेन इंटरनली कहीं ना कहीं, सॉरी, जे फ्रेम इंटरनली कहीं ना कहीं इस लेयर्ड पेन को अभी भी यूज करता है, लेकिन जो काम हम ये कर रहे हैं ना, ये काम हमें नहीं करने की जरूरत है। तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारे लिए रिजॉल्व हो गई। मतलब अगर आप इंटरनल आर्किटेक्चर देखोगे तो जे फ्रेम कहीं ना कहीं फ्रेम को इनहेरिट करके बनाई गई है। और ये जे फ्रेम JFC का पार्ट है, जावा फाउंडेशन क्लास का पार्ट है, जिसमें जावा के कंपोनेंट्स का कह सकते हो, जिसमें सारी चीज़ें जावा के अंदर डिज़ाइन है, लेकिन वो कैसे हुई, वो लेयरिंग सिस्टम से हुई, वो लेयरिंग सिस्टम है। यानी कि समझ लो कि एक बॉक्स के अंदर बॉक्स, फिर बॉक्स के अंदर बॉक्स और उसके अंदर बॉक्स, ऐसे बना के रखा गया है, एक लेयर्ड बनाया गया है। समझ में आई बात। तो अब उस लेयर में एक लेयर्ड पेन होता है, एक रूट पेन होता है, एक कंटेंट पेन होता है, ग्लास पेन होता है। आप जिस पेन से डील करना चाहो वहां पे काम कर सकते हो, लेकिन वो सब इंटरनल चीजें हैं, इंटरनल कहानी है। आप डायरेक्टली भी ऐड कर दोगे तो वो अपने आप अपने हिसाब से अरेंज कर लेगा। बस उसका एक नॉलेज हमें आपको देना था। अभी जैसे देखो ये जे फ्रेम है ना, तो इस जे फ्रेम पे आप क्या चला दीजिए, जे फ्रेम डॉट गेट लेयर्ड पेन, तो इसे आपको लेयर्ड पेन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेयर्ड पेन का ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अब इसके ऊपर आप अच्छा, ये जो लेयर्ड पेन है ये इंटरनली किसी रूट पेन कंटेनर को इंप्लीमेंट्स करता है, ये इसकी कहानी। अब लेयर्ड पेन पे भी आप कंपोनेंट्स ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। लेयरिंग के लिए गेट रूट पेन हमारे पास है, ये हमें रूट पेन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, लेकिन सब जे फ्रेम पे चलेगा। गेट ग्लास पेन हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, मेथड होता है, फैक्ट्री मेथड, जो हमें अगेन ग्लास पेन का ऑब्जेक्ट देता है, कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट देता है, इसको यूज कर सकते हैं। मतलब फ्रेम के अंदर की इंटरनल चीजों की बात हो रही है, इंटरनल लेयर की बात हो रही है कि वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। मतलब जो आप कंपोनेंट इस पे ऐड करते हो, मेन्यूज को कहाँ लेके जाना है, मतलब
ये रूट पेन, कंटेंट पेन, ये ग्लास पेन जो बने हुए हैं ना, इनका कह सकते हो कि एरिया फिक्स है, इनका एक डायरेक्शन फिक्स है कि भैया ये जो पर्टिकुलर लेयर्ड पेन है या रूट पेन है, ये इन्हीं कंपोनेंट्स को संभाल के रख सकता है। ठीक है, तो इंटरनली ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। ये जस्ट एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप लोग। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है कोई? नो सर। जैसे एक ये सर बताइए कि जैसे हम लोग फ्रेम का ऑब्जेक्ट उसमें फ्रेम जैसे हम लोग उसमें ऐड करते हैं नेटबीन्स में, तो उसमें फ्रेम के ऊपर अपने आप वो जे पैनल ऐड हो जाता है, फ्रेम पैनल पे ऐड। फ्रेम के सर। ऊपर पैनल अपने आप तो नहीं आता है, नहीं आता है। हाँ, जब आप सर, जे पैनल पैनल ही लिए होंगे तब आया होगा वो। पैनल सर फ्रेम के ऊपर आ जाता है सर। दिखाओ जरा, देख लें हम भी। अपना स्क्रीन शेयर करो। ये जे फ्रेम बनाया आपने। न्यू फ्रेम। फ्रेम ही आया ना? हाँ सर, यहाँ पे फ्रेम दिखा रहा है सर। उसमें मैं देख रहा था, क्या नाम है इसमें, इंटेलिजे में, उसमें पैनल ऐड हो रहा था बार बार, वही दिक्कत हो रही थी। मे भी आपने पहले से ही बनाया रहा होगा पैनल। नहीं सर, पैनल नहीं बनाया मैंने, तभी तो दिक्कत हो रही थी। और उसमें अगर फ्रेम ऐड भी कर रहे थे ना, तो ऐड नहीं हो रहा था फ्रेम, उसमें डायरेक्ट पैनल ही ऐड हो रहा है। पता नहीं ये क्या है। चलो कोई नहीं, देख लेंगे।